Good morning everyone. I am Chandan Yadav. Today I am going to teach now the third part of imperative sentence. In the last video I taught you some different type of imperative sentence question. Today I will clear you the most important and very difficult question to you. Let's see with two examples which were given by me that day. Let's start our today class. This class is very beneficial for you. If you have not subscribed my channel, first go and subscribe the channel for latest video and more information of English grammar. Let's start our today class with two example. The first question is, he said to me, don't eat junk food. लास्ट वीडियो में हमने ये एग्जांपल दिया था वो करने को, तो ये क्वेश्चन के आंसर आप मैच कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी डोंट ईट जंक फूड। तो क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पे क्या है, मना किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे ही को सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे सेड टू को हमें चेंज करना है। ध्यान देखिए, यहाँ पे अगर कोई बात मना की जा रही है तो उस केस में हम क्या करेंगे, है ना। तो उस केस में आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने एक बार बताया था कि आप इसको मना, अगर वहाँ पे कोई बात मना की जा रही है तो आप वहाँ पे इसको फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आइए उसी से फॉरवर्ड से ही बनाते हैं इसको, है ना। ही फॉरबिड, ठीक है ना, फॉरवर्ड कर देंगे। अब इसके बाद हमारा जो अगला ऑब्जेक्ट होगा मी, उसको रखेंगे। मैंने ये कहा था कि जब इसको फॉरवर्ड से बनाएंगे तो आगे जो नेगेटिव है, जो नॉट है, वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो फिर दोबारा हम उस नॉट को आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, तो हमें फिर अगला ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर नॉट है तो उस केस में यहाँ पे नॉट अब नहीं लिखना है ना। अब क्या लिखेंगे, जो अगली वर्ब है, तो टू ईट हो जाएगी। अब जैसे टू ईट करेंगे, अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, एक मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा और एक इन्फिनिटिव वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। ही फॉरबिडेड मी टू ईट जंक फूड, जंक फूड। इस तरीके से हमारा ये आंसर क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज फॉरगिव मी। बॉय ने टीचर से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। अब ये तो प्लीज से आप समझ जाएंगे कि रिक्वेस्ट का सेंस है, और अगर ये रिक्वेस्ट का सेंस है तो हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर लेंगे। यही काम हमें करना है। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर। अब हमारा एक ऑब्जेक्ट टीचर मिल गया। अब देखिए, प्लीज को अब लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने प्लीज को ही चेंज करके यहाँ पे रिक्वेस्टेड किया है, तो दोबारा भूल करके प्लीज लिखेंगे नहीं। अब हमारी जो अगली वर्ब है फॉरगिव, तो हम क्या करेंगे, हमारा एक ऑब्जेक्ट मिल गया है, तो अगली वर्ब को हम क्या करेंगे, टू फॉरगिव कर देंगे, ताकि हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा और वो एक नाउन हो जाए। अब आपको पता है कि इन्फिनिटिव सेमी वर्ब होते हैं। अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ पे मी लिखा हुआ है ना। तो अब हमने पढ़ा है कि ये मी जो है, ये आई, इसका ऑब्जेक्टिव कैसे है, आई का मी, यानी चेंज होगा फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट पर्सन कौन था, बॉय। अब बॉय के लिए अगर हम प्रोनाउन लिखेंगे तो सब्जेक्ट लिखना है तो ही लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। तो यहाँ पे हिम कर देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। ये थे दो एग्जाम्पल कल के, तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। अब आइए शुरू करते हैं आज के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, और आज का क्लास काफ़ी आपको अच्छा भी लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क लेट मी नो एवरीथिंग। अब सेंस को ही आपको समझना है। देखिए, लेट वाले जितने भी वो ये क्लॉज हैं, ये आपको समझ से ही करने हैं, नहीं तो फिर इसमें गड़बड़ हो जाएंगी। तो अगर हमने कहा कि द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, ऑफिसर्स ने क्लर्क से कहा लेट मी नो एवरीथिंग, मुझे हर चीज़ जाने दो। अब बताइए कि जो ऑफिसर है, तो इस बात को रिक्वेस्ट कहेगा या एडवाइस देगा या ऑर्डर करेगा। तो जो ऑफिसर, ऑब्वियसली बात है कि वो कहेगा कि मुझे हर चीज़ करने, हटो ये काम मुझे करने दो, मतलब ये एज अ ऑर्डर ही देगा, रिक्वेस्ट तो देगा नहीं। तो आप यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं ऑर्डर्ड में ही। द ऑफिसर, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से अब आपने लेट को हटा दिया तो लेट को दोबारा नहीं लिखेंगे, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमने पढ़ा है कि ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होती है, दो ऑब्जेक्ट रखेंगी, तो अब हम इस लेट को दोबारा नहीं लिखेंगे, हम इसको इन्फिनिटिव बना लेंगे, क्योंकि ये लेट वर्ब होती है, ध्यान रखेंगे, है ना। लेट भी वर्ब होती है, तो टू लेट करेंगे, टू लेट। अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा मी लिखा हुआ है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो यानी ये फर्स्ट पर्सन है, आई और वी चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट कौन है, ऑफिसर। ऑफिसर के लिए हम ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, हिम। अब यहाँ पे जो एवरीथिंग लिखा हुआ है वही करेंगे।
ठीक, इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। द ऑफिशियल सेट टू को बदलेंगे ऑर्डर्ड में, क्योंकि आप लेट लिखा हुआ है, लेट मी नो एवरीथिंग, तो कह रहा है कि मुझे हर चीज़ जानने दो, क्या मुझे हर चीज़ जानना है। तो ये बात वो अपने जो उनके क्लर्क होंगे, उनसे ये बात वो ऑर्डर्ड में ही कह पाएगा, तो इसलिए हमें आना है सेट टू को मैंने ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे लेट वर्ब होती है, इसको टू लेट ही करेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन पे, आई सेड टू देम लेट मी डू दिस जॉब अलोन। मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे ये काम अकेले करने दो। अब देखिए इस काम में क्या है, क्या ये सेंस एडवाइस का है या ऑर्डर्ड का है या रिक्वेस्ट का है? क्या ये ऑर्डर्ड का सेंस है या क्या ये एडवाइस है या क्या ये रिक्वेस्ट है? तो अगर आप देखेंगे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इससे सेंस आपको ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं आएगी कि इसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या एडवाइस है। तो जहाँ पे आपको सेंटेंस में ये लगे कि यहाँ पे सेंस मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसमें चेंज करने हैं, तो उस केस में आप इनके जगह पे आस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। आस्क का, आस्क मतलब पूछना भी होता है और आस्क मतलब कहना भी होता है। ध्यान देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो आस्क मतलब है कि पूछना नहीं हो जाएगा, आस्क मतलब कहना भी होता है। अगर मुझे कहना हो कि आई आस्क हिम, आई आस्क हिम टू गो, मैंने उन्हें जाने के लिए कहा, तो यहाँ पे आस्क मतलब कहना भी हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको सेंटेंस क्लियर नहीं होंगी, वहाँ पे आस्क में इसको चेंज कर दीजिएगा, आई आस्क्ड। ध्यान रखिएगा आस्क जो वर्ब होती है, ये भी डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह ही काम करेगी। जैसे ये जो वर्ब, जितने भी वर्ब थी ये 3, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रही थी, तो आस्क भी डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करेगी। आई आस्क्ड हिम टू गो, वैसे ही। तो यहाँ पे आस्क्ड हो गया, यहाँ पे देम लिखेंगी। अब हमें कंजंक्शन तो लिखना नहीं है, तो अब यहाँ पे देखिए लेट वर्ब लिखी गई है, तो क्या करेंगे, टू लेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मी लिखा हुआ है और हमने पढ़ा है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो ये आई का ऑब्जेक्टिव किस में लिखा हुआ है और फर्स्ट पर्सन किस चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई। तो अब बताइए यहाँ पे क्या लिखे, हमें आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो वो मी हो जाएगा, यहाँ पे मी ही करेंगे। यहाँ पे अब चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट हमारा आई है तो ऑब्जेक्ट हमें लिखना है, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डू लिखा हुआ है, तो इस केस में ध्यान रखिएगा ये वाली जो डू वर्ब लिखी गई है, तो इस लेट वर्ब के लिए बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म का काम करेगी, है ना, क्योंकि अब दो तो आ नहीं पाएगी क्योंकि कनेक्शन नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे जो डू लिखा हुआ है ये बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म हो जाएगी, है ना। ये लेट वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही हो जाएगा, लेट वर्ब का ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा और एक डू हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लेट वर्ब लिखेंगे तो उस केस में जो लेट होगी वो भी दो दो ऑब्जेक्ट रखेगी, जिसमें जो अगला मेन वर्ब होगा वो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। अब दिस जॉब है तो दैट जॉब हो जाएगा, दैट जॉब एलोन, लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। तो ये बात आप लेट वाली वर्ब याद रखेंगे, लेट भी वर्ब होती है और जब इसको हम इन्फिनिटिव बनाएंगे तो टू लगाएंगे, तो जो आगे वाली वर्ब लिखी रहेगी उसको हम बेयर फॉर्म में ही लिख पाएंगे, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में लिख पाएंगे। चलिए आइए आप देखते हैं और कुछ लेट के सेंटेंसेस। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने फ्रेंड से कहा लेट अस सिंग, चलो गाते हैं। मोहन ने अपने फ्रेंड से कहा कि चलो गाते हैं। अब देखिए ये बताइए कि क्या है, क्या ये सजेशन है, ऑर्डर्ड है या एडवाइस है? तो ये एडवाइस ही है। अगर हम अपने दोस्तों से कहना है तो एडवाइस देंगे कि चलो यार गाते हैं, चलो खेलते हैं, तो ये एडवाइस्ड है ना। एडवाइस का मतलब कि सजेशन को कह लीजिए, सुझाव है। एडवाइस तो नहीं कह सकते, सुझाव है। अगर हम अपने दोस्तों को कहते हैं चलो खेलते हैं, चलो पढ़ते हैं, तो ये सुझाव है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सुझाव जहाँ पे भी लगेगा आपको तो वहाँ पे हम सजेस्टेड में चेंज कर लेंगे। मोहन सेड टू को चेंज करेंगे सजेस्टेड में, है ना, सजेस्टेड में चेंज हो जाएगी। अब ध्यान रखिएगा ये जो सजेस्टेड वर्ब होती है ये कभी भी ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट नहीं रखती है। ये सजेस्टेड जो वर्ब होती है ये कभी भी ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट नहीं रखती है। आप ऐसा नहीं लिख सकते मोहन सजेस्टेड हिज फ्रेंड, पढ़ने बोलने सुनने में आपको अच्छा लगेगा लेकिन ये ग्रामेटिकली पूरी गलती है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो अगर हमें आगे ह्यूमन बीइंग रखना है तो ठीक उससे पहले प्रीपोजिशन लगा देंगे, भले ही सेंटेंस इंपेरेटिव का है लेकिन यहाँ पे टू प्रीपोजिशन हम लगाएंगे, क्योंकि सजेस्टेड जो वर्ब होती है ये ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट नहीं रखती। तो लिखेंगे टू हिज फ्रेंड्स, टू हिज फ्रेंड्स। अब जैसे हमने एक वर्ब दिया, देखिए अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी अब इस वर्ब को हमें लिखने के लिए कंजंक्शन लगाना पड़ेगा और वो कंजंक्शन असर्टिव का सेंटेंस है तो दैट आ जाएगा, तो यहाँ पे दैट पुट कर लेंगे। यही वो एक जगह है इंपेरेटिव सेंटेंस में जहाँ पे कंजंक्शन का हम यूज करेंगे। जो सजेस्टेड वर्ब होती है ये ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट नहीं रखती है, यानी कि मैं ह्यूमन बीइंग को बोल रहा हूँ कि ये सजेस्टेड वर्ब ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट नहीं रखती है, तो उस केस में हम प्रीपोजिशन टू लगा देंगे जो वहाँ पे लिखा रहेगा।
अब यहाँ पे कंडीशन हमने दैट लगाया। अब आइए अगले क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, लेट अस सिंग, है ना, ये लिखा हुआ है कि चलो गाते हैं। तो अब यहाँ पे जो लेट वर्ब लिखी गई है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखिए अब हमने कंजक्शन यहाँ पे जब लिखा हुआ है तो हमें अब इस वर्ब को लिखने के लिए यहाँ पे देखिए ये एपोस्ट्रोफी एस का मतलब यहाँ पे अस लिखा हुआ है, चलो गाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमें अगला क्लॉज लिखना पड़ेगा क्योंकि कंजक्शन आ चुकी है और ये दो क्लॉज को जोड़ती है, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए। लेट तो मेन वर्ब होती है और ये अस ऑब्जेक्ट है, तो ये अगर अस ऑब्जेक्ट है तो आई और वी, है ना, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो हमें पता है कि ये जो अस लिखा हुआ है वे वी का ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो क्या यहाँ पे ही लिखें, लेकिन जैसे यहाँ पे ही लिखेंगे तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट गलती हो जाएगा। कैसे, देखिए यही पे वो रूल है जहाँ पे आपको रूल रट्टा पूरा फ्लॉप हो जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। देखिए क्या लिखा हुआ है कि मोहन ने अपने दोस्तों से कहा कि चलो गाते हैं। तो देखिए जब मोहन अपने दोस्तों से कहता है कि चलो गाते हैं, तो उस केस में खेलने के लिए या गाने के लिए मोहन भी तो साथ में जाएगा। जैसे आप इसको चेंज करें तो इसमें केवल मोहन गाने जाएगा, बाकी लोग छूट जाएंगे। और वो क्या कह रहा है कि मोहन कह रहा है अपने दोस्तों से कि चलो गाते हैं, तो गाने जब जाएगा तो साथ में मोहन भी जाएगा। तो जब हम इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो केवल मोहन गाने को जाएगा, बाकी लोग रह जाएंगे, तो पूरा हमारा ग्रामेटिकली मीनिंग गलती हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे रूल से नहीं कर पाएंगे। अगर ये फ्रेंड जाएंगे गाने के लिए तो साथ में मोहन भी जाएगा, तो ये जितने भी नाउन हैं मिल करके वो सीधे प्लूरल फॉर्म में हो जाएंगे। तो प्लूरल के लिए क्या सब्जेक्ट लगाएंगे, दे करेंगे। और अगर ये सजेशन का सुझाव है तो वहां पे आप शुड करिएगा, है ना, दे शुड। अब यहाँ पे जो अगर सिंग लिखा हुआ है वो पुट कर देंगे, दे शुड सिंग, उन्हें गाना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट और काफी बढ़िया सेंटेंस था, हैवी सेंटेंस था, इसको ध्यान से देखेंगे। सजेस्ट जब अगर लगे सुझाव कि यहाँ पे हमें ऑर्डर समझ में नहीं आता, एडवाइस नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, तो उसको सजेस्ट में चेंज कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आगे ह्यूमन बींग होगा तो टू प्रीपोजिशन लगाना है, क्योंकि सजेस्ट वर्ब ह्यूमन बींग को ऑब्जेक्ट नहीं रखती। तो वहाँ पे अब जो आगे ऑब्जेक्ट है वो रखेंगे। ध्यान रखिएगा एक मेन वर्ब ये और यहाँ पे एक मेन वर्ब, दो क्लॉज कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, तो सेंटेंस असर्टिव है। अब यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है हमें यही देखना है कि ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा हुआ है, अस है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। जैसे ही मोहन करेंगे यहाँ पे केवल मोहन अकेले गाने जाएगा, बाकी लोग छूट जाएंगे। और सेंटेंस में क्या पूछा है, मोहन अपने दोस्तों से कहता है कि चलो गाते हैं, यानी जब ये जाएंगे तो साथ में मोहन भी जाएगा, तो इसलिए सभी मिलकर के प्लूरल हो जाएंगे, दे लगाएंगे। और अगर सजेशन होगा तो हेल्पिंग मौजूद आएगी और मॉडल अक्सर वर्ग की टेलीफोन। अब आइए चलते हैं आखिरी सेंटेंस पे, जो आज का लास्ट सेंटेंस है। अरुण सेड टू हिज ब्रदर लेट अस प्ले। अरुण अपने ब्रदर से कहा कि चलो खेलते हैं। यहाँ पे भी सजेशन है, सुझाव है, तो ऐसे ही चेंज कर लेंगे, अरुण सजेस्टेड, अरुण सजेस्टेड। अब आपको पता है कि ह्यूमन को ऑब्जेक्ट रखता नहीं है, तो क्या लगाएंगे, टू हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। फिर कंजक्शन लगाएंगे दैट, तो क्या हमें पता है कि अब आगे दो क्लॉज बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मेन वर्ब हो गई तो अभी ये मेन वर्ब छूटेगी। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट एडजेक्टिव है नहीं, तो दो कंजक्शन हो जाए, मतलब दो क्लॉज हो जाएंगे, तो कंजक्शन आ जाएगा दैट। अब यहाँ पे चेंज कर ले, अस लिखा हुआ है, लेट अस, है ना। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन चेंज होंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, अरुण। तो जैसे अरुण लिखेंगे तो वो कह रहा है अपने भाई से कि चलो खेलते हैं, तो उसमें सिर्फ अरुण ही नहीं जाएगा, ब्रदर भी जाएगा। लेकिन जैसे आप चेंज करोगे ही तो यहाँ पे केवल अरुण जाएगा, मतलब सेंटेंस का पूरा मीनिंग गलती हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे दे लिखना पड़ेगा। अब ये सजेस्टेड है तो हम इसको शुड से प्रेफर करेंगे, क्योंकि शुड भी सजेशन के काम में आती है। दे शुड और मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म, हो जाएगा प्ले। तो ये थे लॉजिक के हिसाब से, यहीं पे आपके लॉजिक फेल हो जाएंगे, मतलब यहीं से आपके रूल जो है वो फेल हो जाएंगे। जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने आपको स्टोरी बेस्ड बताई थी शुरुआती में कि अगर स्टोरी से करेंगे तो इसके आंसर हो पाएंगे। ये एग्जाम के लिए भी आपके काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, और यदि आप हिंदी बोर्ड हो, इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी बेनिफिशियल हैं। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए दो क्वेश्चन जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर भेजिए। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़रूरी है। हाँ, कमेंट बॉक्स में अगर आप नए व्यूअर हो तो अपना नाम जरूर भेजा करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।